जय हिंद। आज की वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और 1857 की क्रांति की प्रश्न जो बीपीएससी पूर्वावलोकन किताब में है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से 58 नंबर से देखते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है बी, दीनबंधु मित्र। फिर है 59 है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। रैयतवाड़ी प्रथा। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी शरियतुल्लाह। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरियतुल्लाह। कूका आंदोलन को किससे संगठित किया गया? इसका राइट आंसर सी है, गुरु राम सिंह। इसका थोड़ा डिस्कशन देख लेंगे। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था तथा जुझारू बनाया। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो जाती है। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर बी, करम शाह। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने किया था। इसको भी डिस्कशन देख लेंगे। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टिप्पू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1885 में टिप्पू ने शेखपुरा पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्रता सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। 64 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? इसका राइट आंसर है बी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण पूछे तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। फराजी कौन थे? तो हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर बता रहा है। किसी भी प्रमाणित स्रोत से बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। संभवतः आयोग चुआर विद्रोह पूछना चाहता है। ज्ञातत्व है कि चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल, बिहार, वर्तमान पश्चिम बंगाल और झारखंड में 1768 में तथा 1798 में बड़े पैमाने पर हुआ था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी दिया है, 1798। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? इसका राइट आंसर सी, वासुदेव बलवंत फड़के। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम? खोंड। खोंड इसका डिस्कशन देख लेंगे, थोड़ा वीवीआई है। तो खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः
स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि मरीहा को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेज द्वारा नए करों का करारोपण और अनेक क्षेत्र में जमींदार तथा साहूकार के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। इसका राइट आंसर डी। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोग रामोसी विद्रोही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ है? तो राइट आंसर डी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में अपने नेता सरदार चितूर सिंह के नेतृत्व में सामोसी विद्रोह किया। सामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-26 में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ है? बड़ौदा में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 70 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? इसका स्टार लगा हुआ है। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह 1855-56, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, अतः कोई भी विकल्प नहीं है। तो छोटा नागपुर में कौन कौन सा अगर विद्रोह हुआ है? तो कोल विद्रोह हुआ है, संथाल हुआ है, मुंडा हुआ है। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? सी, मेजर बारो को हराया था। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। डी राइट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन, ईस्वी 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिधो और कान्हो ने। संथाल विद्रोह का नेतृत्व 1855 में हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया? सिधो और कान्हो ने। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बी, रांची। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 में। 1899-1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? 78 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड के पक्ष में। इनमें से किसने 82 नंबर, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? हैदराबाद का निजाम। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? बी, सिंहभूम। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी। हौज विद्रोह हुआ 1820-21 के दौरान में हौज विद्रोह हुआ। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? बी राइट आंसर, लॉर्ड लीटन ने। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लीटन ने। और हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान। हौज विद्रोह 1820 से 21 में हुआ था, जिसका केंद्र संथाल परगना था। 80 हो गया। नेक्स्ट
वीडियो में 81 नंबर से होगा और आप लोग इसे देखिए। धन्यवाद।